जिस तरह अताई डॉक्टर और जाली हकीम से इलाज करवाना खतरा जान है, इसी तरह जाहिल मुशरक और जाली आमिल से रूहानी इलाज करवाना खतरा ईमान है। ट्रेंड चलाएं कि हर आमिल दम बुलंद आवाज से करे, अमल कर रहा है तो उसे भी बुलंद आवाज से पढ़। दीन की बुनियादी चीजों का भी इन्हें पता नहीं है, न दुआए कुनूत आती है, न कलमे आते हैं, न नमाज आती है। तो वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में करेगा जिससे आपका ईमान महफूज रहेगा। इसी जाहिल और मुशरिक आमिल से रूहानी इलाज करवाते हैं का ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसे कुरान पढ़ना भी आता है, इसे दम करना भी आता है, या ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। अमलियात एक तरीका इलाज है। जिस तरह तिब और मेडिकल के जरिए जिस्मानी इलाज किया जाता है, ऐसे ही अमलियात के जरिए रूहानी इलाज किया जाता है। जिस तरह अताई डॉक्टर और जाली हकीम से इलाज करवाना खतरा जान है, इसी तरह जाहिल मुशरक और जाली आमिल से रूहानी इलाज करवाना खतरा ईमान है। आसान और सादा लफ्जों में समझाता हूँ कि मुस्तनद डॉक्टर और हकीम की दवाई भी मुस्तनद होती है। दवाई के ऊपर नुस्खे का फार्मूला लिखा होता है, और अगर आप नीम हकीम से दवाई लेंगे, ना तो सफूफ का नुस्खा होगा और ना ही माजून का फार्मूला होगा। आप पूछेंगे भी तो आपको बताया नहीं जाएगा। आपने दवाई सेहत के लिए ली है, हो सकता है कि उसमें मुजरे सेहत कोई चीज हो और आपका नुकसान हो। ऐसे ही अगर आप रूहानी इलाज मुस्नद बंदे से करवाते हैं तो वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में करेगा जिससे आपका ईमान महफूज रहेगा। और अगर आप किसी जाहिल और मुशरिक आमिल से रूहानी इलाज करवाते हैं तो वो शयातीन से मदद मांगेगा, वो गैरुल्लाह से मदद मांगेगा, जिससे आपका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। अगर आपको जरूरत पड़ गई है तो आप ऐसे आमिल के पास जाएं जो कुरान और सुन्नत से आपका इलाज करे। फायदा अल्लाह ने देना है, आपका ईमान महफूज रहेगा। और अगर आप बेदीन जाहिल मुशरिक के पास जाएंगे तो वो आपसे मुशरकाना फेल करवाएगा, बेदीनी वाले काम करवाएगा, जिससे आपको बजाय फायदे के नुकसान होगा। पहली बात ये ज़हन नशीन कर लें कि आप जिस भी आमिल के पास जाएं, दम के लिए जाएं या अमल के लिए जाएं, तो उसे कहें कि ऊंची आवाज से पढ़े, ताकि आपको पता चले कि ये कुरान पढ़ रहा है, मसनून दुआ पढ़ रहा है, या कोई मंत्र पढ़ रहा है, या कोई शिरकिया कलमात कह रहा है। जब वो बुलंद आवाज से पढ़ेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। इसे कुरान पढ़ना भी आता है, इसे दम करना भी आता है, या ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। सोशल मीडिया पे जो बैठे हैं, आप हजरात जानते हैं, दीन की बुनियादी चीजों का भी इन्हें पता नहीं है। ना दुआए कुनूत आती है, न कलमे आते हैं, न नमाज आती है, और बने खुद में बहुत बड़े आमिल हैं।